हेलो दोस्तों, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं मेरा दूसरा चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। रजाग्राफी पे आप मुझे देखते रहते हैं और आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 32 से 34 दिनों तक रजाग्राफी कहाँ गायब था। लेकिन दोस्तों, एक शिकायत तो है, बहुत सारे लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया। मेरा तीजा 40वां फातिहा रजाग्राफी की हो गई है मौत, रजाग्राफी का हो गया है एक्सीडेंट, रजाग्राफी कहाँ है गायब, क्या वो जेल में है, रजाग्राफी जेल से लाए, रजाग्राफी की माता से बात, रजाग्राफी के पिताजी से बात। ये सब 34 दिन इतना चला इतना चला कि ससुरा हमको लग रहा था कि एक आध महीना और गायब हो जाओ, हमको वैसे ही पूरी दुनिया में फेमस कर देंगे लोग। फर्जी खबर चला चला के। बहरहाल उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने फर्जी खबर चलाई, क्योंकि देखिए ऐसा है, फर्जी खबर चला के उन्होंने तो कुछ पैसे कमाए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर कमाए, लेकिन बेचारों ने न चाह कर भी हमको जो है काफी ज्यादा और लोगों तक पहुंचा दिया कि पता नहीं कौन था रजाग्राफी। जो नहीं जानता था वो भी सर्च करने लगा कि रजाग्राफी कौन है, वेयर इज रजाग्राफी, व्हाट हैपन विद रजाग्राफी। ये सब चीजें चल रही थी। और दोस्तों, इन सभी बातों में बहुत सारे मैंने देखे कि टोपी वाले, लंबी दाढ़ी वाले, अल्लाह वाले और बहुत सारे ऐसे थे जो सिर्फ रजाग्राफी के नाम पे ही अपडेट दे रहे थे। और ये सारी बातें एक बार में बता रहा हूँ, किसी चैनल का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बेचारे हमारे वेल विशर थे। बच गया साला। उन बेचारों को कुछ नहीं पता था, बस उनको ये था कि चलो ठीक है, रजाग्राफी के बारे में बता के अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो भाई बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उस चाहत में भले उनके पास कोई सटीक और सही जानकारी नहीं थी, कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन सब ने अपने मन से कुछ भी आपको बताया। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत थी भाई, आप लोगों ने हमारी फिक्र में उनकी बातें, उनके झूठ को सच माना। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहरहाल अब मैटर ये है कि भाई साहब, सवाल आपके दिमाग में है कि रजा भाई बता नहीं रहे, इधर उधर घुमा रहे हैं, भाई के साथ हुआ क्या। देखिए भाई, हुआ क्या, अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो सकता है मेरे जैसे पत्रकार के साथ। सोचिए, जी हाँ, वही हुआ जिसका अंदेशा था। जो भी हमारे कंटेंट को देखता था, मेरी वीडियो को देखता था, लोग कमेंट करते थे, आप इंडिया से हैं फिर भी जिंदा हैं, भाई आप दिल्ली में तो नहीं रहते होगे, भाई आप मुंबई में तो, भाई आप उत्तर प्रदेश में तो रहते नहीं होगे वरना आप जिंदा नहीं होते। इस तरह की बातें सभी लोग किया करते थे। मेरे खानदान, मेरे मोहल्ले के लोग कहते थे, यार आज नहीं तो कल तुम्हारा कुछ बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, उन सभी की जो बातें थी वो सही साबित हुई और अचानक कुछ ऐसा हुआ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए थे, थोड़े जिन लोगों से मैं बात करता था, जिन लोगों से फोन पे बात करता था, उनको मैंने अपडेट दे दिया था, मतलब 34 दिन पहले ही, बल्कि 2 महीने पहले ही बता दिया था कि देखो मुझे व्हाट्सएप मत करो, मुझे फोन मत करो, क्योंकि मेरे फोन में कुछ चीजें ऐसी होने लगी थी जिससे मुझे लगता था कि मेरे फोन में पेगासस या कोई स्पाईवेयर डला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जो व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप का अपने आप क्रैश हो जाना, और व्हाट्सएप के स्टेटस पे जो आई होती है बनी हुई कि देखते हैं जब हम किसने देखा, तो उसका ग्राफिक बहुत ही गंदे तरह का डिजाइन चेंज हो जाना। इसके अलावा अपने आप कॉल डिस्कनेक्ट हो जाना, अपने आप फोन बिना नोटिफिकेशन आए फोन के डिस्प्ले ऑन हो जाना। इसके अलावा कभी कभी कई सारे ऐसे फंक्शन थे जो अपने आप एक्टिव हो जाते थे। और ये सब आप सोच रहे हैं ये तो नॉर्मल है, नहीं, ये आईफोन में नॉर्मल नहीं है। आईफोन, iOS दुनिया का मोस्ट सिक्योर्ड सिस्टम माना जाता है। और आईफोन ज्यादातर लोग इसलिए यूज करते हैं, 2 पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक तो भाई अपने स्टेटस के लिए, और एक सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। आपका भाई सिक्योरिटी और सेफ्टी और डेटा सेफ्टी के लिए यूज करता था आईफोन, अभी भी यूज करता हूँ। बहरहाल अब तो, अभी आप देख रहे होगे, मैं सैमसंग का वो फोल्ड वाला, पता नहीं कौन सा है, मैं बस पसंद आया था ले लिया मैंने, ये यूज कर रहा हूँ। बट आईफोन भी यूज कर रहा हूँ फिलहाल। लेकिन मेरे उस फोन में ये चीजें दिक्कत करने लगी
तो मैंने अपने लोगों को बताना शुरू कर दिया था। जैसे बहुत सारी चीजें हो रही थी, फेसबुक अपने आप लॉग इन हो जाना, अपने आप लॉग आउट हो जाना, राइट। कई सारे ऐप अपने आप एक्टिव हो जाना और डीएक्टिवेट हो जाना, कई सारी चीजों में ग्लिच आना शुरू हो गया था। तो चीज मुझे समझ में आ गई थी, क्योंकि मैंने पेगासस पे काफी अच्छी खासी जो है रिसर्च करी हुई थी, बहुत कुछ पढ़ा हुआ था डेटा मैंने। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई थी कि भाई कुछ बड़ा झोल चल रहा है। तो मैंने अपने सभी लोगों को, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात के गवाह हैं, जिनको मैंने मना किया था कि आप मुझे कॉल वॉल मत करो यार, क्या फायदा, तुम भी फंसोगे, ठीक है। ये सब तो मैं ऑलरेडी झेल रहा था कई महीनों से। अचानक 20 से 21 जनवरी को 2022 को एक चीज हुई मेरे साथ। वो ये हुई कि उस दिन से मेरे जो कि है चैनल है उसको पॉज कर दिया गया, चैनल को पूरी तरह से पॉज कर दिया गया। जो मेरा बैंक अकाउंट है उसको भी पॉज कर दिया गया, एक तरह से सीज कर दिया गया। मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड है वो बिल्कुल बेकार हो गया था। मेरे फोन बिल्कुल बंद हो गए थे, मेरे नेटवर्क, मेरे सिम विम सब पूरी तरह से, मतलब सब कुछ बंद हो गया था। मतलब मेरे हाथ पैर कट चुके थे। सोशल मीडिया में जितना मेरा अकाउंट था सब तरह से पॉज कर दिया गया था। और लीगल एक नोटिस था जिसकी वजह से कानूनी दावपेच ऐसे थे कि जिसके रहते हुए कोई भी चीज मैं डाल नहीं सकता था, सोशल मीडिया पे मैं जा नहीं सकता था, पब्लिक के सामने जा नहीं सकता था, कोई बात रख नहीं सकता था, क्योंकि कानून का जब फंदा पड़ता है तो कानून के तरीके से ही निकलना पड़ता है, राइट। तो हुआ ये था कि आपको पता है पिछले 2 साल से मैं ना सो रहा था, ना आराम कर रहा था, ना घूम फिर रहा था, बस ये था कि काम काम काम। तो एक टेंशन का माहौल घर में बना हुआ था, और उसके अलावा बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत दिमाग पे प्रेशर। तो ये डिसाइड किया कि चलो अब फोन ही नहीं है, मतलब फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, सोशल नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा कट ऑफ हो गया था कि ठीक है लेट इट बी, जो हो गया हो गया। और जो मेरे एडवोकेट्स थे वो सब उसमें लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से। बहुत अच्छी टीम है मेरी, बहुत तगड़ी टीम है। वरना आपको पता है कि आज जिसकी सरकार है उनके चंगुल से बचना और उनसे बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन सब अच्छे से होगा और अच्छे से हुआ, और मुझे यकीन था कि सत्यमेव जयते वो चीज होगी। लेकिन हाँ, जो चीजें आपको बताई गई, रजाग्राफी जेल में, रजाग्राफी का एक्सीडेंट, रजाग्राफी मर गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। बहुत लोग कह रहे थे कि अबे भाई आप बड़े कमजोर हो के आए हो। भाई कमजोर नहीं, पहली बात तो ये कि इस 34-35 दिनों में जिम विम ज्वाइन कर लिया तुम्हारे भाई ने, जिम ज्वाइन कर लिया, थोड़ा पेट में दर्द कर लिया, और जब जिम करते हैं तो भाई वो इफेक्ट सब चेहरे पे भी पड़ता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फिटफाट हूँ मैं, बस ये था। और लोगों ने हवा बनाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने अपडेट क्यों नहीं किया, आप पब्लिक को अपडेट कर सकते। देखिए, जो लीगल चीजें जो लोग समझते हैं वो इस बात को समझेंगे कि जब नोटिस आता है और जब चैनल को सीज कर दिया जाता है तो आप चाहकर भी कुछ नहीं करवा सकते और ना कर सकते। कानून का उल्लंघन हो जाता है, कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। कुछ वक्त के लिए समझ लीजिए मेरे हाथ पैर बन चुके थे, मेरे मुंह पर टेप लग चुका था। ये किया गया था, बहुत लोगों ने मुझे यही बताया अभी भी कि क्योंकि चुनाव थे भाई तो तुम ना बोलते तो ज्यादा बेटर था, तो मुंह बंद करने के लिए किया गया। और आप पर पहले से नजर थी, तो जैसा कि मेरे एडवोकेट, अभी मैं ये जिस वक्त शूट कर रहा हूँ इस वक्त मेरे पास एडवोकेट नहीं है और मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, आप देख सकते हो मैं अपने घर से शूट कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी और अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता। बहुत बुरा वक्त था, बहुत ज्यादा बुरा वक्त था। बस ये अच्छा हुआ कि ऐसे बहुत सारे आप जानते हैं जर्नलिस्ट हैं जो अभी तक जेल में हैं। कश्मीर से जितने भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो जेल में हैं। यूएपीए ठोक ठोक के अंदर डाल रखा है। इसके अलावा पता नहीं फर्जी केसेस, मर्डर का, एनडीपीएस का लगा के अंदर कर दिया। किसी भी तरह का जो लगा सकते हैं उन्होंने केस लगाया अंदर, किसी भी तरह से ठोक के उनको बंद करने के लिए किया गया है। बस ये था कि आप लोगों की दुआ थी जिसकी वजह से गलत फंदे में नहीं फंसा और दोबारा से उसी स्टाइल में और उसी अंदाज में कानूनी तौर से वापस आया। हमारे पास जिसे कहते हैं अथॉरिटी है और कोर्ट का आदेश है कि जिस तरह से हम काम कर रहे थे
हम काम कर सकते हैं। बैंक अकाउंट, सबसे बड़ी बात ये कि मेरा बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया था। कोई ट्रांजैक्शन नहीं, गूगल पे, यूपीआई कुछ यूज नहीं करना, क्रेडिट डेबिट आपका सब बंद। तो आप समझ सकते हो कि वो कंडीशन कितनी खराब रही होगी, और किसी के लिए इससे बुरी कंडीशन नहीं हो सकती। और मेरे घर वाले सब लोग प्रॉब्लम में थे, बहुत टेंशन में थे। आप लोगों की दुआ थी कि आपके सामने हूँ, और इंशाल्लाह उसी तरह से आगे आता रहूँगा। लेकिन जितनी भी ये बातें आपने हमारे पीछे सुनी, कभी किसी ने कुछ बोला, कभी किसी ने कुछ बोला, भाई साहब 1% भी, अबे मेरी माँ को दिखाया, मेरी माँ, अल्लाह मेरी तौबा, वो भी बेचारी जिस जो भी होगी किसी की माँ होगी, लेकिन कहना नहीं चाहिए। मेरी जो माता हैं, वो आप उनकी तस्वीर आप पहले देख चुके हैं। बहुत बहुत प्यारी मेरी माँ है, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी मेरी माँ है। और पता नहीं किसी गांव देहात की फर्जी और मतलब फर्जी तस्वीर लगा के इसी बुजुर्ग महिला को थंबनेल पर दिखा के कि रजा गराफी की माँ से हुई बात, रजा गराफी की माँ का रो रो का बुरा हाल, रजा गराफी की माँ बेहद परेशान, उन्होंने की मीडिया से बात। ऐसे कर करके आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि कौन से यूट्यूबर पर भरोसा करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ देखने के लिए। दूसरी बात, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ कनेक्ट था, मिस्टर रिएक्शन वाला, इसके अलावा मेरे बहुत करीबी रमीज़, जिनका नाम है आप जानते हैं, उनको मैंने थोड़ा सा अपडेट दिया था जब ये सब हो रहा था मेरे साथ। बट क्योंकि मेरे एडवोकेट ने बोला कि ये ख़तरनाक हो सकता है, किसी को आप बताओ वो कुछ बोल दे और वो कानूनी बातचीत दुनिया के सामने चली जाए और एक अलग ही चीज़ बन जाए, इसलिए मैंने उन लोगों को मना किया कि भाई कोई भी पब्लिक में अपडेट आप न डालें। अभी मैं इस चीज़ से फ्री होकर आके आपको बताऊंगा। बहुत लोगों ने फिक्र करी, उन सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ करी। लिहाजा ये छोटी सी बात थी भाई जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा और कोई बात है नहीं। अब मैं दूसरों की तरह 10 दिन लगा के आपको रामायण कहानी बढ़ा चढ़ा के तो बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ इस बीच में बहुत टेंशन में था, बहुत प्रॉब्लम में था। थोड़ा घर के अंदर ही मसला, थोड़ा बाहर भी मसला, चैनल को लेके मसला, बैंक अकाउंट को लेके मसला, मेरे दोनों फ़ोन सीज, पूरी तरह से मतलब सिम बंद हो चुकी थी, काम नहीं कर सकता था, मैं अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाता था, पब्लिक में जा नहीं सकता था, सोशल मीडिया पे आ नहीं सकता था, किसी और चैनल पे जा नहीं सकता था, इंटरव्यू दे नहीं सकता था, बाइट पे मतलब कुछ नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ें मैंने 2-3 दिन पहले अपने एडवोकेट से समझी। तो शुरुआत में उन्होंने कह दिया कि रज़ा अब तुम समझ लो, छुट्टी पे हो, आराम करो। तो बस तुम्हारा भाई आराम कर रहा था, और आपकी दुआ है कि आपके सामने हूँ, और इंशाल्लाह इसी तरह से काम करता रहूँगा। तो भाई 100 की सीधी यही बात थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, राइट। कुछ भी इस तरह का अपडेट हुआ करेगा, कुछ भी ऐसा हुआ करेगा भाई, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आके मैं आपको इसी तरह से बता दिया करूँगा। अभी भी इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि मैं आऊँगा यूट्यूब पे, अपने अनस्क्रिप्टेड बताऊँगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ था मैं। वो इतना देर इसलिए लग गया क्योंकि मैं 5-5, 6-6 अपडेट कर रहा हूँ, और वॉर शुरू हो चुकी थी जब मैंने काम करना शुरू किया, जब यूक्रेन और रशिया का जंग शुरू हो चुका था। तो इस बीच में मैंने काम करना शुरू किया था, तो इतने अपडेट्स थे, इतनी रिपोर्ट्स थी, इतने इनपुट मिल रहे थे कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से आज ये जो शूट कर रहा हूँ मैं, ये सुबह के 4:11 इस वक्त हो रहे हैं, इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ। तो यानी रात भर काम किया है मैंने, अभी सोया नहीं हूँ, और अनस्क्रिप्टेड के लिए ऑफिस से सीधा घर आके शूट कर रहा हूँ, राइट। और अब थोड़ी देर में फजर की नमाज पढ़ के आपका भाई सो जाएगा, फिर अगले दिन फिर सुबह से काम, समझ रहे हो। तो भाई यही है, बाकी गलत फहमी में मत पड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए, समझने के लिए, और दुआओं के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए हमेशा दुआ करी। खुदा हाफिज।